हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी भी सॉन्ग का पियानो कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को एक ध्यान रखनी है, एक बात हमेशा आप लोग को ध्यान रखनी है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वाला जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये कोई आप लोग को शायद बताया ही नहीं होगा। ये यूट्यूब पे कोई आदमी नहीं बताएगा, ठीक है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि देखिए, पहले तो सॉन्ग में कितने नोट्स यूज हुए हैं, मतलब कौन कौन सा नोट्स यूज हुए हैं, पहले वो मालूम करना है हम लोगों को। कैसे मालूम करना है? अगर देखिए एप्पल से मोबाइल चलाते हैं तो और भी अच्छा है, अगर एप्पल से मोबाइल नहीं चलाते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि पहले आप लोग को मालूम करना है कि कितने नोट्स यूज हुए हैं। अगर एप्पल से मोबाइल यूज करते हैं तो आप लोग एप्पल से मोबाइल में पता कर सकते हैं कि कितने नोट्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो पता करने के लिए कोई भी सॉन्ग ले लीजिएगा। लेने के बाद में आप लोग को सॉन्ग को प्ले एक पहले एक पिक्चर ले लेना है। पिक्चर में ही मालूम पड़ेगा। एक टूनर भी ले लेना है, टूनर से भी आप लोग मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा नोट्स को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में अब यहाँ पे आप लोग को चेक करना है कि ये वाला सॉन्ग में कितने नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो ये बात नहीं है कि जितने शो होंगे सब सॉन्ग में ही यूज हुआ है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर के कौन सा नोट्स शो हो रहा है वही देखना है आप लोग को। तो ये मैं बना रहा था तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले तो आप लोगों को दिखा देता हूँ सुना के। देखिए दोस्तों, पहले सी आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा नोट्स हम लोग को मालूम करना है। अब सी से छोड़ के बी आ रहा है दूसरा, ठीक है। मतलब देखिए, अब ये नहीं है कि हर एक बोल का अलग अलग नोट्स रहेगा, नहीं दोस्तों। ये देखिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन है। हर एक बोल का अलग अलग नोट्स नहीं रहता है। एक आप लोग को आवाज़ सुनना है कि आवाज़ एक बराबर जा रहा है तो एक ही नोट्स रहेगा। एक बराबर जाए, चाहे वो कुछ भी बोले, सिंगर कुछ भी गाए, लेकिन अगर उसका आवाज़ एक बराबर जा रहा है, बिल्कुल एक भी लाइन इधर उधर, एक भी सूत इधर उधर नहीं हो रहा है, तो एक ही नोट रहेगा उसका, ठीक है। तो के हो, देखिए पहले ये के हो तिमरो तक ही सी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से जो आवाज़ उसका चेंज होगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तब उसका बोल का नोट्स भी चेंज होगा। अब देखिए देखिए, अब के हो तिमरो रो थोड़ा ऊपर जा रहा है, रो रो मतलब बोल रहा है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला डी आ रहा है, देखिए ये डी आ रहा है दोस्तों। मैं मतलब अगर आप लोग को नहीं समझ आया, रो ऊपर जा रहा है तो फिर भी डी नहीं शो कर रहा है, तो डी नहीं शो कर रहा है, तो मैं कैसे बता दिया डी है। तो मैं यहाँ पे प्ले करके देखा, अगर आपको लग रहा है कि आवाज़ ऊपर जा रहा है तो ऊपर का नोट्स शो नहीं कर रहा है, तो ऊपर का नोट्स आप लोग को एक बार प्ले करके उसके आवाज़ में मिला के चेक करना है कि जब ऊपर आवाज़ जा रहा है तो ऊपर का नोट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा नोट्स है आप लोग को बजा के खुद से चेक करना है। एक हाथ से ये प्ले करना है, एक हाथ से पियानो इस तरह से दबाना है। तो चलिए मैं ये पिक्चर को पहले बंद कर दे रहा हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये पियानो बज रहा है, मतलब इसका नोट्स हटाना पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, ये लगाऊंगा, ठीक है, आप लोग के सामने लगाऊंगा। मैं ये हटा दे रहा हूँ, देखिए के हो तिमरो, के हो तिमरो, रो पर डी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डी शो नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे डी शो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट बी पे जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें नोट्स एक डी है, ठीक है। तो मुझे तो मालूम चल गया सी है और डी है और बी पर भी जा रहा है, तो डायरेक्ट बी पर जा रहा है सी को छोड़ के। ऊपर थोड़ा जाके रो रो थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो डी नहीं पकड़ रहा है, ऊपर का नोट्स नहीं पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्योंकि ये सॉन्ग का जो भी मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है ना, वो पकड़ने नहीं दे रहा है सिंगर का वोकल का, उसका वॉइस का आवाज़ जो है वो रो ऊपर जा रहा है, बाकी सब नीचे आ रहा है। तो सिर्फ सिंगर का आवाज़ रो ऊपर जा रहा है, बाकी सब बैकग्राउंड का म्यूजिक और जो भी है सब नीचे आ रहा है आवाज़, ठीक है। तो इसीलिए वोकल को ये परफेक्ट
पकड़ नहीं रहा है, तो वरना ये भी शो करता। तो गजर मजर आ रहा है आवाज़, तो इसीलिए इसको पकड़ नहीं रहा है, तो सिर्फ सी को पकड़ के डायरेक्ट बी पे आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंगर का आवाज़ और रो का जा रहा है हच वाला डी पे, अब उसके एक बेर छू के एकदम से बी पे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो बी ऊपर नहीं है दोस्तों, बी नीचे है। यहाँ पे नोट्स देखिए, बी नीचे है, ये डी ऊपर है, बी ऊपर भी है। तो इतना ऊपर एकदम से नहीं जाएगा मेरे भाई, वो इतना ऊपर भी नहीं जाएगा, बस इतने ही दूर में आपका आवाज़ मिल जाएगा पियानो में। तो हम क्या बात कर रहे थे कि पहले नोट्स मालूम करना है। तो नोट्स मालूम करने के लिए मैं आप लोगों को बता दिया तरीका। पहले तो मैं डी पता कर लिया, सी पता कर लिया, फिर डी पता कर लिया, और बी पे आ रहा है, तो बी पे भी आ रहा है। देखिए बी पे भी आ रहा है, तो बी भी मिल गया हम लोगों को, 3 नोट्स मिल गया। और 3 नोट्स मिल गया, तो 3 नोट्स के अलावा और भी नोट्स है कि नहीं है, वो भी मालूम करना है इसमें। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है। देखिए बैनी जो आ रहा है ना, तो एकदम से नीचे आ रहा है। यहाँ पे सुनिए, देखिए एकदम से नीचे आ रहा है, बी का आवाज़ नीचे आ रहा है। तो बी का आवाज़ इसमें शो ही नहीं कर रहा है, मतलब बी का बोल रहा हूँ, मतलब ये बी को छोड़ के और भी नीचे जा रहा है, बी को छूते हुए एकदम नीचे जा रहा है। तो बी को छूते हुए जब नीचे जा रहा है, तो उसका निचले वाला नोट्स शो नहीं कर रहा है। अब निचले वाला नोट्स कौन सा है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलिए एक बार सुन लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा सी दिखा रहा है। ठीक है, तो सी एकदम से नीचे कहाँ पे है, देखिए सी एकदम से नीचे तो यहाँ पे है। तो उस तरह से मत जाइएगा दोस्तों, आप लोग को आवाज़ भी पहचानना है। आवाज़ क्या हो रहा है, बी को छू के ही और भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। आवाज़ को गौर से समझेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। कोई भी सॉन्ग का इसी तरह से आप पकड़िएगा नोट्स, ठीक है, इस तरह से कोई नहीं बताएगा। तो बी को छूते हुए एप्लीकेशन मोबाइल में मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग एप्लीकेशन मोबाइल से ही सीखते सीखते सब सीख लेंगे। ठीक है, तो बी के छूते हुए 2-3 लाइन नीचे आ रहा है, 1-2-3 लाइन नीचे आ रहा है, बाकी ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, बाकी वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम लोग को नीचे यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है कौन सा है, तो फिर हम लोग को क्या करना है कि बजा के चेक करना है कौन सा नोट्स है। ये बी तो देखिए, के हो सॉरी, के हो तिम्रो, के हो तिम्रो नाम, ये नाम बी पे आ रहा है, और इसको एक ही बार में छू के नीचे जा रहा है, 1-2 दिन मतलब 1-2 लाइन नीचे जा रहा है। तो हम लोग को कैसे मालूम करना है, बजा के चेक करना है। पहले सॉन्ग को सुन लीजिए, बैनी बैनी का कौन सा नोट्स आ रहा है, एक बार इसके साथ में प्ले करके हम लोग देखेंगे। मतलब पूरा तो एक साथ में तुरंत नहीं मैच कर प्ले कर लेंगे, मतलब कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा फ़ोन स्लो चलता है। ये बाजेगा आगे और मैं दाबूंगा तो सुनाई देगा पीछे, इतना स्लो फ़ोन है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CPU का, मतलब ये 2 GB रैम वाला है, बहुत इसमें ठूस ठूस का भरा गया है जो भी है। सिंपल पैक नहीं, मतलब कचरा बहुत ज़्यादा मैं भर दिया हूँ इसमें। इसीलिए अब मालूम करेंगे कि क्या कि इसमें नीचे वाला जो नोट्स है कौन सा नोट्स है। ठीक है, तो मैं बैनी, अब मैं डायरेक्ट यहीं पे बजा दिया। ठीक है, और यही नोट्स है। कैसे बजा दिया मैं, कैसे मालूम कर लिया, क्योंकि उतना मुझे आवाज़ सुन के मालूम चल रहा है। ठीक है, और पहले मैं इसको गौर से यहाँ पे पहले भी देख लिया हूँ कि ज़्यादा मतलब इसका नोट्स हच वाला से ही आ रहा है, तो ज़्यादा इसका हच वाला में ही मिलेगा। कोई मतलब वाइट वाला मिलेगा, वरना सब ब्लैक वाला में ही मिलेगा। तो मैं कैसे डायरेक्ट यही बजा दिया। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं पहले से बना रहा था इसको तो मुझे मालूम होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग गौर से सुनते हैं। आप लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि मैं पहले से बना रहा था तो मुझे मालूम है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं हच वाला जी दाब दिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग का ठीक ही है। तो मैं आप लोग से फिर बोल दूं कि नहीं यार, मैं आवाज़ को सुन के ही डायरेक्ट इस पे दबाया हूँ। ठीक है, और मुझे मालूम था कि ज़्यादा ब्लैक वाला में है नोट्स, तो ब्लैक वाला में ही आएगा। एकदम से बैनी जब आवाज़ आ रहा है, तो मुझे ऐसा मतलब लगा कि ये एक नहीं रहेगा, इसमें 2 नोट्स बिल्कुल छोड़ के यहाँ पे आएगा, मतलब इधर आएगा, नीचे आएगा।
तो इस तरह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे दबा दिया। तो अब एक बार आप लोग मतलब साथ में सुनते हैं, मतलब सुनकर साथ में सुनते हैं। देखिए ये मैच कर दिया, यही मैच कर रहा है आवाज में, बाकी दूसरा मैच नहीं करेगा। चलिए सुन के देखते हैं। देखिए एकदम से बेकार आवाज आ रहा है, एकदम से ये भी बेकार आ रहा है, ये भी बेकार आ रहा है, ये भी बेकार आ रहा है। ये सब मतलब ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा, ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। मैं क्यों बताया हूँ, क्योंकि मैं पहले लगा दिया हूँ। पहले मैं इसको प्ले करके दबा दबा के आवाज़ को पहचान के नोट्स को मालूम कर दिया हूँ, फिर आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैं किया, जो मैं मतलब जिस तरह से मैं पहचान रहा हूँ, पहचानता हूँ, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, बनाया हूँ, उसी तरह मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी नोट्स में है, तो मैं आप लोगों को नोट्स मालूम करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले नोट्स मालूम कर लीजिएगा कितने नोट्स सॉन्ग में यूज हुआ है, और वही नोट से पूरा सॉन्ग बन गया है, और वही नोट्स पूरा सॉन्ग लगेगा बनाने में पियानो, ठीक है। किसी भी सॉन्ग का पियानो, मतलब किसी भी नहीं यार, मतलब जिस सॉन्ग का पियानो का नोट्स हम लोग मालूम कर लेंगे, कितने नोट्स वो वाला सॉन्ग में यूज हुए हैं, वही वाला नोट्स हम लोग को पियानो में बनाने में मदद मिलेगा, और वही वाला नोट से पूरा सॉन्ग बना सकते हैं। म्यूजिक हो, सिंगर का आवाज़ हो, उसी नोट से बना सकते हैं। तो अब ये भी मालूम कर लिया, ठीक है। और इतना नीचे एकदम से नहीं जाएगा, ये बस इतना से ऊपर जाएगा। ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आवाज़ नहीं सही आएगा, ठीक है। मतलब जितना लेवल में आवाज़ है उतना लेवल में पियानो भी होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा सुनने में। अब बैनी का तो ये वाला मिल गया, बरी, तो फिर ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर कौन सा आएगा, तो हम लोग को अगर इस तरह से नहीं मालूम मतलब करना है, तो एक बार एप्पल मोबाइल में मैं अभी बता देता हूँ। अगर एप्पल ये फीचर को ऑन नहीं करना है तो चलिए मैं बंद ही कर देता हूँ। फीचर को बार बार क्यों ऑन करना है, जब सीखना है, ये सीखना है तो फीचर को भी मदद लेकर हम लोग सीख सकते हैं, हर किसी का मदद लेकर सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ आवाज़ को सुन के पहचानना है, ठीक है। तो परिचय ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर में कौन सा आवाज़ मैच कर रहा है, यहाँ पे हम लोग सुनेंगे मैच कर करके। पहले तो ऊपर जा रहा है तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ से, बी से सुनेंगे। ये नहीं मैच कर रहा है, देखिए दोस्तों इसका नोट्स मिल गया। इसका नोट्स एक सी है, बाकी सब डी है, फिर सी पे आ रहा है, ठीक है। तो मैच कैसे किया, मैं इसी तरह से दबा दबा के सुन सुन के मैच कराया। देखिए ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये डबल क्लिक करेंगे तो मैच नहीं करेगा। सिर्फ इसको थोड़ा सा टच करते हुए हच वाला डी पे आना है, थोड़ा सा टच करते हुए। इसका एकदम से आवाज़ थोड़ा सा कम ही रहेगा एकदम। इसको मतलब अगर एप्पल मोबाइल में या फिर कहीं भी बजा रहे हैं तो इसको एकदम से थोड़ा सा छूते हुए डी पे आ रहा है, ठीक है। किसी भी सॉन्ग का मैं दोस्तों बता रहा हूँ तरीका। आप लोग जो ये वाला सॉन्ग है, ये नेपाली सॉन्ग है, दुश्मन हेरो को हेरई, तो ये वाला सॉन्ग को मतलब प्ले करने के तरीके मैं बता रहा हूँ। बाकी सब दूसरे सॉन्ग में भी आप सेम तरीका आजमा सकते हैं, सिर्फ आपको नोट्स पहचानना है। जो तरीका बताया ये वाला सॉन्ग में, वो तरीका वो वाला सॉन्ग में भी अगर आजमाएंगे तो वो वाला सॉन्ग को भी आप नोट्स पता कर सकते हैं, और उसी नोट से जितने होंगे 5 6 7 जितने नोट्स होंगे उतने ही नोट से पूरा सॉन्ग आप बजा सकते हैं। सिर्फ आपको आवाज़ को पहचानना है, और वो आवाज़ को पहचान के वो वाला नोट्स में से 5 6 जो नोट्स आप चुने हैं उसी नोट्स में से लगेंगे, कहाँ कहाँ पे लगेंगे वो आपको डिसाइड करना है। आपको आवाज़ पहचानना है और नोट्स को 5 6 नोट्स में से पहचान के वहाँ पे लगा देना है, बजा लेना है, ठीक है, दबा देना है। तो आपका नोट्स मतलब तैयार हो गया। सिंपल है यार, कोई भी सॉन्ग का पियानो बनाना सिंपल है, ये कोई भी ज़्यादा भारी बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए एकदम इसको थोड़ा सा टच करते हुए एकदम पूरा यहाँ पे आ रहा है, देखिए इस तरह से आ रहा है ना। तो मैं कैसे बता दिया कि मैं इसको मैं छू के समझ रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी सुन के समझेंगे। देखिए ये तो दबाया था, एकदम से बेकार आवाज़ आ रहा है।
इसको मतलब मैं छुआ तो ये आवाज़ में मिल रहा है, आवाज़ में मिल रहा है कि हाँ सिंगर का आवाज़ में ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं नोट्स लगेंगे, यही नोट्स लगेगा, बाकी कोई नोट्स नहीं लगेगा। तो हम लोग को अब मालूम चल गया कि इसमें कितना नोट्स है। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक और नोट्स है जो ये यहाँ हो गया, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया था यहाँ है, इसमें मैं पहले से बजा कर देखा हूँ, तो यहाँ पे भी मैच किया है। तो अब ये 5 नोट्स हम लोग को मिल गया। देखिए पहले तो ज़्यादा सी यूज हुआ है, सी के बाद से दूसरा यूज हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को सी पे ज़्यादा फोकस करना है बार बार। अगर बराबर आवाज़ आ रहा है तो सी पे नहीं फोकस करना है। यार आपका सुन कैसा है, कौन सा नोट्स है, पहले कौन सा ज़्यादा नोट्स यूज हो रहा है वही पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी अगर सिंगर का आवाज़ ऊपर नीचे जाएगा, आवाज़ उसका वॉइस मतलब आवाज़ ज़्यादा होगा कम होगा, मतलब उसका लेवल, तो आप ऊपर नीचे दबा के चेक करिएगा नोट्स में ही, मतलब जो नोट्स सॉन्ग में यूज हुए उसी नोट्स को दबा के चेक करिएगा। जो मैच कर देगा वही लगा लीजिएगा, बजा लीजिएगा। अब मैच करने का तरीका मैं आप लोग को बता दिया कि एक एक नोट सुन सुन के पता कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक, चलिए यहाँ पे बरी के तो ये नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, एकदम से बेकार आ रहा है। देखिए ये तो मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा छूते हुए इस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे, क्योंकि ये दबाते ही आवाज़ एकदम से हम लोग को लग रहा है कि हाँ यही आवाज़ है। बाकी दूसरा दबाएंगे तो नहीं, बाकी दूसरा दबाएंगे तो नहीं लगेगा कि ये आवाज़ है। देखिए किस तरह से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, तो ये कोई नहीं लगेगा, जो हम लोग को मालूम चल गया वही है, ठीक है। तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो और भी बेकार लगेगा। देखिए जब सिंगर का आवाज़ और भी ऊपर जाएगा तो अभी जाकर ऊपर में आप लोगों को चेक करना है कौन सा आवाज़ मैच कर रहा है। इस तरह से एप्पल स्टोर मोबाइल में आप लोग नोट्स को सिर्फ पहचान लेना है आप लोग को एप्पल स्टोर मोबाइल में, और वही जितने नोट्स फर्स्ट बार में यूज हुए हैं वही नोट्स आप लोग को पूरा सॉन्ग बना के दे देगा। पूरा सॉन्ग का मतलब पियानो उन्हीं नोट से आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बना है। देखिए एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे भी सुना देता हूँ, वही मैं बनाया हूँ और वही नोट्स है, मतलब वही, मतलब ये वाला सॉन्ग का ये 5 ही नोट्स मैं यूज किया हूँ, 5 ही नोट से ये पूरा सॉन्ग बन जाएगा। और मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और वीडियो भी पहले अपलोड कर चुका हूँ, देख सकते हैं, शायद ये वीडियो के नीचे मिल जाएगा आप लोग को वीडियो। चलिए यहाँ से सुना देता हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे म्यूजिक है तो म्यूजिक भी नोट्स में ही आएगा, नोट्स को छोड़कर दूसरा नोट्स मत यूज करिएगा वरना सॉन्ग बेकार हो जाएगा, आपका पियानो मैच नहीं करेगा। और जो नोट्स यूज होते हैं सिंगर का आवाज़ में, वो जो सिंगर का आवाज़ नोट्स में यूज होते हैं वही म्यूजिक में होते हैं। सिर्फ आपको मालूम करना है कि कौन कौन सा नोट्स ज़्यादा यूज हुए हैं सॉन्ग में, उन्हीं नोट से पूरा सॉन्ग बन गया रहता है, और उन्हीं नोट से आप लोग भी पूरा सॉन्ग का पियानो बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे सुनते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आवाज़ ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर में ही अब मैं लगाया हूँ। देखिए ऊपर लगाया हूँ, तो कैसे ऊपर लगाया हूँ कि मैं ऐसे ऐसे सुन सुन के एक एक आवाज़ नोट्स पहले सुन लिया हूँ कि इसमें कितने नोट्स में ये सॉन्ग पूरा तैयार हो गया है, तो उतना नोट्स मैं पकड़ लिया हूँ और वही नोट्स को डायरेक्ट फटाफट मैं लगाना मतलब लगाते चला जा रहा हूँ, और वही नोट्स पूरा सॉन्ग बना के देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप कोई भी सॉन्ग का पियानो बना सकते हैं। अगर मेरा बात आप लोग को समझ आ गया होगा, ये वीडियो समझ आ गया होगा, तो लाइक करिएगा, दिल में कोई बात हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन होगा उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी बात हो दोस्तों कमेंट करना है, डीजे रिमिक्स जो भी आपको सीखना है, पियानो सीखना है, कोर्स आप लोग को बिल्कुल चुटकी में समझ आ जाएगा। कोर्स के लिए कोई भी भारी बात नहीं है, पहले आप लोग को पियानो बनाना सीख लेना है, या डीजे रिमिक्स कोई भारी बात नहीं है। पहले तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है तो पियानो पे मेहनत करना है। अगर जब पियानो बनाना सीख जाएंगे किसी भी सॉन्ग का, तो आप उसका एडीएम तरह तरह के एडीएम बना सकते हैं, तरह तरह का म्यूजिक, उसका बैकग्राउंड कवर सॉन्ग सब बना सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। तो बाय बाय दोस्तों।